खबर मुश्किल में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पड़ सकते हैं। जी हां, जिला अदालत में आज एक सुनवाई होनी है। दरअसल कलचुरी समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी के मामले में सुनवाई जिला कोर्ट में परिवाद के लिए अधिवक्ता ने याचिका लगाई है। दरअसल इस याचिका पर सुनवाई करने को लेकर कोर्ट फैसला करेगा और भगवान सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी करने को लेकर याचिका लगाई गई है। आपको याद होगा कि एक बयान को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर है वंश और कई समाज ने आरोप लगाया था और इस आरोप को लेकर अब ये याचिका लगाई गई है जिसमें भगवान सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी के मामले में आज सुनवाई होनी है इस याचिका की। और इस पूरे घटनाक्रम में अभी क्या स्थिति रहेगी, बात करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील, अभी जो याचिका लगाई गई है, क्या कुछ उसमें तथ्य दिए गए हैं, कितने बजे ये सुनवाई होगी, क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए, अभी जून महीने के अंतिम सप्ताह में ग्वालियर के एक अधिवक्ता ने याचिका दायर कराई थी जिसमें उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी। परिवाद पेश किया गया था। इस परिवाद के आवेदन पर आज जिला अदालत गौर करेगी और इसमें देखेगी कि क्या ये जो परिवाद है दायर करने योग्य है, याचिका सुनवाई करने योग्य है या फिर ये खारिज कर दी जाएगी। तो आज इस मामले में अहम जो है रुख सामने आएगा कोर्ट का कि क्या इस मामले में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ परिवाद दायर होगा या फिर ये जो आवेदन है ये खारिज हो जाएगा। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने पिछले महीनों जो सहस्त्रबाहु भगवान के खिलाफ जो एक प्रवचन के दौरान टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी से जो कलचुरी समाज है मध्य प्रदेश सहित देश का वो खपा भी है और इसी बात को लेकर जगह जगह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई थी। और इसी क्रम में ग्वालियर में भी परिवाद दायर करने के लिए आवेदन दिया है जिला अदालत में, जिसमें आज सुनवाई होगी। इसमें जो सीडी है वो भी पेश की गई है याचिकाकर्ता की तरफ से, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जो है सहस्त्रबाहु भगवान के ऊपर अपने प्रवचन के दौरान टिप्पणी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब साफ आज दोपहर 2 बजे तक ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस मामले में सुनवाई आगे होगी या फिर ये जो आवेदन है आज खारिज हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में यह आया कि खेद भी जता चुके हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपने इन बयानों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी जो कलचुरी समाज का आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जो आज ग्वालियर में भी जिला कोर्ट में देखने के लिए मिलेगा कि आज इस मामले में किस तरह का क्या कोर्ट का रुख रहता है। जी, और इसमें जो सफाई दी गई थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से, सुशील, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था कि ये कोई उनके अपने निजी विचार नहीं है, ये उन्होंने धार्मिक पुस्तक में पढ़ा है, किसी पुस्तक का उन्होंने हवाला दिया था और ये उनके अपने कोई निजी विचार नहीं। उसके बावजूद भी अगर किसी समाज को या कोई आहत हुए, उनको कोई भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इस बात ऐसा कोई उनका ध्येय नहीं था। इस तरह की बात सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी है। कोर्ट इसको भी ध्यान में रखकर आगे अपनी सुनवाई करेगा। तो संभावनाएं यहाँ पर अगर कहा जाए तो 50-50 वाली सिचुएशन है कि हो सकता है कि इस पूरे याचिका को स्वीकार भी कर लिया जाए और हो सकता है कि इसे माफी के आधार पर खारिज भी कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से सहस्त्रबाहु की कथा का एक वर्णन किया था, उस कथा का आधार उन्होंने बताया था कि धार्मिक पुस्तक धर्म ग्रंथ के आधार पर उन्होंने वो कथा सुनाई थी, वो वृतांत सुनाया था। लेकिन उससे अगर किसी समाज की धार्मिक भावना आहत होती है तो वो उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। ये वो अपने खुद के जो अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर ये खेद भी जता चुके थे। एक तरह से वो माफ़ीनामा भी था उनका। और उसके बाद भी अगर इस तरह के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग होती है या कोर्ट में परिवाद दायर होते तो कहीं ना कहीं उसमें कोर्ट ये भी देखेगा कि जब किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति ने इस तरह की टिप्पणी की है और वो एक पुस्तक का हवाला देकर की गई है और वो उसकी खुद की बात नहीं है और उसके लिए आक्रोश के बाद वो माफ़ी भी मांग चुका है, तो कोर्ट इन सब तथ्यों को भी देखेगी। कोर्ट ये भी देखेगी कि जो याचिकाकर्ता अधिवक्ता है वो कलचुरी समाज के ही है, क्या वाकई में पूरा समाज जो है उनके इस परिवाद दायर करने के पक्ष में है या फिर वो ही अकेले जो है
सुर्खियों में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो कोर्ट सभी पहलुओं पर गौर करेगी और उसके बाद इस आवेदन पर क्या फैसला होगा वो कोर्ट का रुख जो है 2 बजे के बाद सामने आएगा। लेकिन संभावना यही है कि जिस वृतांत के लिए वो खेद जता चुके हैं, जो बिल्कुल, उनका आप खुद का विचार इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लेंगे आपसे भी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर मुरैना से, जहां कोर्ट से रेप का आरोपी किडनैप हुआ। दरअसल पुलिस के सामने ही फरियादी पक्ष के लोग उसे उठा कर ले गए और पुलिस तमाशा देखती रह गई। दरअसल रेप के मामले का आरोपी गिरिराज जाटव, जिसे पीड़ित पक्ष के लोग उठा कर ले गए कोर्ट से, और कल फरियादियों के कोर्ट में बयान होने थे और इसी दौरान आरोपी भी न्यायालय पहुंचा। पुलिस लेकर उसे पहुंची थी और पुलिस ने देर रात 3 बजे आरोपी को पकड़ा था और आरोपी को फरियादी पक्ष के लोगों से पकड़ा गया था। और सबलगढ़ न्यायालय का ये पूरा मामला, दरअसल यहां फरियादियों के कोर्ट में बयान होने के दौरान का ये मामला है, जहां कोर्ट से रेप का आरोपी किडनैप कर लिया गया था। पुलिस के सामने ही फरियादी पक्ष के लोग उसे उठा कर ले गए थे और पुलिस वहां पर तमाशा देखती रह गई। और रेप के मामले का आरोपी है गिरिराज जाटव। कल फरियादियों के कोर्ट में होने थे बयान, इसी दौरान आरोपी भी न्यायालय पहुंचा गया और पुलिस ने देर रात 3 बजे आरोपी को बरामद किया। आरोपी को फरियादी पक्ष के लोगों से बरामद कर लिया गया है। सबलगढ़ न्यायालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोर्ट से ही उस आरोपी को फरियादी पक्ष के लोग किडनैप करके अपने साथ ले गए थे और बताया जा रहा है कि इसमें जो आरोपी गिरिराज जाटव है उसे वापस पुलिस ले आई है। रात 3 बजे पुलिस ने आरोपी के जो किडनैपिंग के आरोपी थे उन्हें इस पूरे मामले में चेताते हुए उससे आरोपी को बरामद कर लिया। हालांकि अब क्या उन लोगों पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी, ये भी एक अहम सवाल है। और चूंकि ये भी एक गैर कानूनी काम है जो आरोपी गिरिराज जाटव ने किया, वो तो जघन्य अपराध है ही, लेकिन कानून हाथ में लेने का काम यहाँ आरोपी पक्ष, जो पीड़ित पक्ष पहले था, अब वो इस मामले में क्या कोई कार्रवाई उन पर भी की जाएगी, ये देखने का विषय होगा। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करे, चूंकि पुलिस की हिरासत से कोर्ट के बयान से पहले इस तरह से किसी भी मुलजिम को पकड़कर किडनैप करके अगवा करके ले जाना गैर कानूनी। अमित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अमित, क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? क्या जो आरोपी गिरिराज जाटव है पुलिस की कस्टडी में है अब, और जो लोग हैं जिन्होंने उसको किडनैप किया था, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में? देखिए आशीष, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा मामला सबलगढ़ न्यायालय का है। जब देर रात को युवती के बयान हो रहे थे, बयानों के लिए जब युवती न्यायालय में पहुंची थी, तो इसी दौरान जो आरोपी युवक है वो भी न्यायालय पहुंच गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि घात लगा करके बैठे थे युवती के जो परिजन, उन्होंने तत्काल युवक जैसे ही न्यायालय से बाहर निकला तो युवक को किडनैप किया। करीबन 1 दर्जन से